तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे। कल हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देख चुके थे, राइट। आज हम लोग देखेंगे उसी में जो पार्ट था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, राइट। तो कल के प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़े। CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। हाइड्राइड हाइड्रोजन ग्रुप, यानी जैसे फॉर एग्जांपल HBr कंसिडर कर लिए। यहाँ सॉल्वेंट किस तरह का लिए थे, इनर्ट सॉल्वेंट कंसिडर किए थे, राइट। या उसी को हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बोलते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट मीन्स वो HBr को ब्रेक नहीं कर सकता है, जैसे CCl4 कंसिडर किए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि H प्लस और Br माइनस, H प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और Br क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। किसी पर एक पर H चला गया, यहाँ से क्या होता है, पाई बॉन्ड खुलकर या पाई बॉन्ड हट जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड करता है। पाई बॉन्ड हटने का मतलब व्हाट इज अंडरस्टैंड, एक पर प्लस चार्ज आ गया, एक पर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये जिस पर माइनस चार्ज आएगा उस पर H जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस चार्ज यदि इसको कंसिडर किए तो मेरा H प्लस इस पर जाएगा, इस कार्बन पर। तो यहाँ पर क्या होता है, H और Br दोनों एडिशन करते हैं, CH2 ये Br और CH2H, H और Br दोनों ऐड हो गए। कब, इसी को हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहीं पर हम लोग मार्कोनिक रूल भी पढ़े थे, राइट। मार्कोनिक रूल क्या था, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ग्रुप के लिए कंसिडर करते हैं। एक शॉर्टकट टेक्निक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। जैसे फॉर एग्जांपल अनसिमेट्रिक का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार्कोनिक रूल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन और उधर एक कार्बन, यानी अनसिमेट्रिक अल्कीन ग्रुप है। यहाँ पर सॉल्वेंट भी उसी तरह का लेंगे, CCl4। ये ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सॉल्वेंट हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो नॉन पोलर या इनर्ट सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो आपका मार्कोनिक रूल क्या बताया था कि जहां जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस कार्बन को उसको कंसिडर करना है, राइट। और जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, कहने का मतलब यहाँ पर H प्लस ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, Br माइनस इलेक्ट्रोफाइल है। तो H प्लस कहाँ पे जाएगा, जहां पर किस कार्बन पर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल, जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा इस कार्बन पे है, तो वहां पे जाकर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, और दूसरे कार्बन पर आपका Br का एडिशन हो जाएगा। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सभी जगह मार्कोनिक रूल सही नहीं है। तो एक्चुअल में हमने मैकेनिज्म पे जो हम लोग कल स्टडी किए थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, उस पर ज्यादा फोकस करना है। इट्स ओके, ये मार्कोनिक शॉर्टकट रूल है, जहां यूज होगा वहां यूज कर लेंगे, लेकिन मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पर ही। क्यों, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है। मार्कोनिक रूल में हम लोग कल क्या देखे थे, रिएजमेंट प्रोसेस को ओवरलुक करता है, कंसिडर नहीं करता, जिसके कारण इसका जो प्रोडक्ट है वो सही सभी केसेज में नहीं है। अब आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसका कहां पर यूज करेंगे। इसका बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड, ये पूरा खेल हम लोग अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए ही बातें करेंगे। फ्री रेडिकल में ये जो कहां पर लागू होगा, फ्री रेडिकल एडिशन जो आज केसेस कंसिडर कर रहे हैं वो मोस्टली मेरा 99% क्या 100% अनसिमेट्रिकल अल्कीन। डिफरेंस क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग आपका जो सॉल्वेंट है वो चेंज कर दे रहा है।
सॉल्वेंट क्या चेंज कर रहे हैं, पर ऑक्साइड कंसिडर कर रहे हैं। पर ऑक्साइड का नाम सुनते ही आपका दिमाग खराब हो जाना चाहिए। पर ऑक्साइड कहने का मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, याद होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जो सॉल्वेंट कंसिडर करते थे वो क्या क्या था अपना, पर ऑक्साइड था, सनलाइट यूज करते थे, एचवी फोटोन एनर्जी देते थे, केमेनोफोर देते थे, ये सारे क्या करते थे, फ्री रेडिकल को क्रिएट करते थे। जहां ही आपका आ गया यहाँ पर ऑक्साइड यानी H2O2 बोलिए या RR, यानी दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जहां कनेक्ट हो जाए, दो ऑक्सीजन जहां पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए वो क्या कहलाएगा, पर ऑक्साइड। H2O2 में भी देखिए HOOO। तो जहां भी पर ऑक्साइड आ जाए या सनलाइट की बातें करें या HNU फोटोन एनर्जी की बात करें, केमेनोफोर की बात करें, तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट क्या समझना चाहिए भाई, फ्री रेडिकल का बातें हो रही है। हाउ टू आइडेंटिफाई कि फ्री रेडिकल हो रहा है, वो डिसाइड होगा कि किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। प्रेजेंस ही बहुत सारा आपका रिएक्शन का 50% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। जैसे यहाँ पर नॉन पोलर यूज कर लिए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अच्छा, जहां पर ऑक्साइड यूज कर लिए या सनलाइट यूज कर लिए या फोटोन एनर्जी यूज कर लिए या केमिनोफोर यूज कर लिए, इट मीन्स ये फ्री रेडिकल की बातें होगी यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं प्रेजेंस में पर ऑक्साइड आपका केमिनोफोर या सनलाइट, ये फ्री रेडिकल को क्रिएट करता है। हम लोग देखे थे ना फ्री रेडिकल में 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन स्टेप में हम लोग क्या देखे थे, हाउ टू क्रिएट फ्री रेडिकल, देन सेकेंड स्टेप क्या था, चेन प्रोपगेशन, और थर्ड स्टेप क्या था, टर्मिनेशन। तो इसीलिए पिछला जो भी होगा आपका उसको रिवाइज जरूर कीजिए। ऑर्गेनिक में मैं बार बार कहता हूँ रिविजन इज मस्ट, विदाउट रिविजन आगे बढ़ना मुश्किल है। जितना रिवाइज कीजिएगा उतना ही आसानी होते जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या चेंज कर दिया यहाँ पर, सॉल्वेंट चेंज कर दिया। इस सॉल्वेंट को चेंज करने से सारा केमिकल रिएक्शन मेरा चेंज हो गया, सारा रिएक्शन मैकेनिज्म चेंज हो गया। ये तो क्लियर हो गया भाई, फ्री रेडिकल का बातें यहाँ पर होगी। अच्छा, सबसे खास बात क्या है यहाँ पर कि ये रिएक्शन सिर्फ HBr से ही होगा, जिसकी बातें अभी कर रहे हैं। अभी नाम मैं थोड़ी देर में लूंगा। HCl के लिए नहीं ये रूल, ना HI के लिए नहीं होगा रिएक्शन, लेकिन जो यहाँ पर बातें करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जो मार्कोनिक रूल डिस्कस किए हैं उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, जिसको एंटी मार्कोनिक रूल या एंटी मार्कोनिक रूल बोलते हैं। एंटी मार्कोनिक रूल क्या हो गया, जो बोला था नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा होगा उस पर हाइड्रोजन जाएगा, उसका उल्टा क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस पर कम होगा उस पर हाइड्रोजन जाएगा। ये उसी कॉन्सेप्ट को दे रहा है। ये किस कॉन्सेप्ट को दे रहा है, एंटी मार्कोनिक रूल बोलते हैं। एंड जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा उस पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। और दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड फॉर एवरी सब्सट्रैक्ट, यानी एवरी सब्सट्रैक्ट करने में हाइड्रोजन में HCl के लिए नहीं होगा, HI के लिए नहीं होगा, HF के लिए तो किसी में नहीं होगा क्योंकि बहुत साइज छोटा होता है। दिस रिएक्शन एंटी मार्कोनिक रूल ओनली फॉर HBr, नॉट फॉर HCl, नॉट फॉर HI। उसका सारा रीजन समझेंगे क्यों नहीं करेंगे। दिस रिएक्शन एंटी मार्कोनिक रूल जो है, एंटी मार्कोनिक रूल सिर्फ HBr के लिए ही है। HCl रहेगा, ठीक है, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा, लेकिन मार्कोनिक रूल ही के कॉन्सेप्ट से देगा प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिक रूल सिर्फ HBr के लिए। लास्ट में एक टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान देंगे। राइट, तो एंटी मार्कोनिक रूल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर HBr। सॉल्वेंट यहाँ पर चेंज कर दिए। सॉल्वेंट क्या चेंज हो गया मेरा, पर ऑक्साइड। क्यों सॉल्वेंट चेंज क्यों, क्यों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बातें कर रहे हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो फ्री रेडिकल कैसे क्रिएट होगा, ये सॉल्वेंट जो यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटे, एंटी मार्कोनिक रूल क्या करेगा, पहले तो देख लीजिए कहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है, किस कार्बन के बीच में। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। एंटी माने उसका अपोजिट क्या हो गया, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे
वहां पर मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH, यहाँ पर H ऐड हो गया, यहाँ CH2 Br, राइट। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर देखो क्या था, सेकेंड कार्बन पर Br था, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर बन रहा है। तो ये जस्ट उसके अपोजिट है। इसका रीजन भी समझेंगे। दिस रिएक्शन इज ओनली यूज फॉर HBr, नॉट फॉर HCl, नॉट फॉर HI। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट। खरास KARSCH, खरास इफेक्ट। और क्या क्या नाम है, और क्या क्या नाम है इसका, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। एक्चुअल में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट हो रहा है, बाकी उसके बाद नाम जो आप डाल दीजिए वो क्या रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो ऑलरेडी डिस्कस किए उसको यहाँ पे फिर रिवाइज करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। और नाम दे दिया खरास इफेक्ट, इसी को परऑक्साइड इफेक्ट, इसी को नाम दे दिए। तो ये सारे जो है क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, फ्री रेडिकल एडिशन की बातें इसमें होगी। नाम अलग दे दिए, नहीं कॉन्सेप्ट मेरा क्या रहेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की ही बातें करेंगे, राइट बेटे। तो क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं हम लोग पहले देखिए भाई, अल्कीन ग्रुप लिए, HBr से किए। कल जो इलेक्ट्रिक रिएक्शन में हम लोग क्या देखे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा, फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा है। एंटी मार्कोनिक रूल में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटी मार्कोनिक रूल में कौन सा रिएक्शन हो रहा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक टेबल हम लोग सम अप कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका अनसिमेट्रिक, क्योंकि एंटी मार्कोनिक रूल कहाँ पर यूज हो रहा है, एंटी मार्कोनिक रूल ही अनसिमेट्रिक अल्किन ग्रुप के लिए है, एंटी मार्कोनिक रूल भी अनसिमेट्रिक अल्किन के लिए ही होगा। जैसे आपको मान लो रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये दे दिया HCl से रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, परऑक्साइड ROR पहला। सेम रिएक्शन यही रहेगा, यहाँ पर हम लोग HCl कंसीडर किए, सॉल्वेंट चेंज कर दिए CCl4। अभी मैंने बताया कि एंटी मार्कोनिक रूल सिर्फ क्या किस अटैकिंग रिएजेंट के लिए ओनली है, सिर्फ HBr के लिए है। यदि HCl आ जाएगा तब भी वो मार्कोनिक रूल ही देगा, परऑक्साइड कुछ भी रहे, या सॉरी ये आपका सॉल्वेंट कुछ भी रहे, सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा क्या हो रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अभी क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका अल्कीन ही ग्रुप है अनसिमेट्रिक, HCl है, गलती से कभी नहीं कि परऑक्साइड दिया हुआ है, एंटी मार्कोनिक रूल नहीं लगाना है, एंटी मार्कोनिक रूल नहीं लगाना, लगाना क्या है, मार्कोनिक रूल के ही अकॉर्डिंग, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा होगा उस पर H जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल H+ जाएगा। तो प्रोडक्ट मेरा वही बनेगा CH3 CH Cl CH3, यहाँ भी सेम प्रोडक्ट ही बनेगा। अच्छा, यही सेम रखे अभी CH CH2। यदि HBr कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर परऑक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक रूल यूज हो रहा है, एंटी मार्कोनिक रूल। यहाँ पे सब जगह मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बताए, ये भी आपका मार्कोनिक रूल के ही अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिसाइड कर लिए, राइट। लेकिन जब HBr यूज कर रहे हैं, यदि मेरा सॉल्वेंट परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक रूल यूज करेंगे। एंटी मार्कोनिक रूल जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। जैसे इस केस में यहाँ 1 है तो मेरा H+ कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा। तो इसके कारण मेरा क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH2
CH2Br। ठीक है बेटे। उसी तरह से सिमिलरली अब यहाँ पर यदि हम सॉल्वेंट चेंज कर दिए, कहने का मतलब CCl4 ले लिए तो मार्कोनिक रूल लग जाएगा। सेम रिएक्शन सॉल्वेंट सिर्फ चेंज कर दिया, नॉन इनर्ट ले लिए या नॉन पोलर कंसीडर कर लिए तो यहाँ पर मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा CH। मार्कोनिक रूल कभी फेल नहीं होगा। ये फेल होंगे, ये भी फेल होंगे। जैसे मार्कोनिक जब फेल हो रहा है तो एंटी मार्कोनिक भी फेल होगा डेफिनेटली। सारा का खेल क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देने की बात है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा, नहीं ये फेल नहीं होगा कभी भी। क्यों, रीजन क्या है, वहां क्यों फेल हो रहा था मार्कोनिक रूल समझने का, रीअरेंजमेंट प्रोसेस हो रहा था। फ्री रेडिकल में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। फ्री रेडिकल में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई ये फेल कभी होगा ही नहीं। क्योंकि मार्कोनिक रूल में फेल होने का रीजन क्या था, रीअरेंजमेंट प्रोसेस, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा था। फ्री रेडिकल का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। प्रीवियस लेक्चर में उसको रिवाइज देखिएगा, उसको रिवाइज करके फ्री रेडिकल वाला जो लेक्चर किए हुए हैं वहां पर कोई रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होता। तो जब रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता ही नहीं है तो एंटी मार्कोनिक रूल कभी फेल होगा ही नहीं। सिर्फ केस के लिए रहेगा अनसिमेट्रिक, ये ध्यान देना, अनसिमेट्रिक अल्कीन के लिए ही रहेगा, ये फेल नहीं होगा। मार्कोनिक रूल फेल हो सकता है, रीजन बिहाइंड कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये कभी फेल होने की कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। ठीक है बेटे। तो ये फिर ये HBr जब कंसीडर किए, सॉल्वेंट चेंज कर दिए, CCl4 ले लेंगे मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग CHBr यहाँ जाएगा और CH3 बन जाएगा। HI के लिए भी सेम रहेगा। HI के लिए भी क्या होगा, दोनों में मार्कोनिक रूल। यदि परऑक्साइड भी लेंगे तभी मार्कोनिक रूल, फिर आपका CCl4 भी लेंगे तब भी सेम प्रोडक्ट दोनों बनेगा। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया है, मेरा इसी रिएक्शन में, बाकी सारे में मार्कोनिक रूल ही लग रहे हैं। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म समझना अब जरूरी है। फ्री रेडिकल का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। फ्री रेडिकल में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेप क्रिएशन। क्रिएट किसके कारण होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में या जो परऑक्साइड यूज किए हैं एनर्जी देकर आपको सबस्ट्रेट को फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं एनर्जी देकर। और उसमें किस तरह का होता है फिजन, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन आपका होता है जो फर्स्ट स्टेप में है, जहां पर फ्री रेडिकल को क्रिएट किए हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या देखें, प्रोपेगेशन, कैसे फ्री रेडिकल फिर अटैक करके लूप में घूमता है, वो स्टेप्स। और लास्ट स्टेप टर्मिनेशन स्टेप। वही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में, सो दैट तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है, एंटी मार्कोनिक रूल यहाँ पे कैसे आया। कोई भी नाम, सिर्फ नाम जो दिया गया है वो रिएक्शन मैकेनिज्म बेस पे ही दिया गया है। जिस तरह से हम लोग देखे थे मार्कोनिक रूल आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे ही था कॉन्सेप्ट पर, सेम यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस है। ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है, एंटी मार्कोनिक रूल किस बेस है आपका, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बेस है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यही ले लिए, उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। CH डबल बॉन्ड CH2 HBr और परऑक्साइड। परऑक्साइड का ध्यान देना है क्या क्या हो सकता है। ये तो इस तरह से जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंक होगा वो परऑक्साइड कहलाएगा, HOOH, ये भी परऑक्साइड, राइट। फिर एक देता है और परऑक्साइड का बेंजोइक, बेंजोइक परऑक्साइड, जनरल क्वेश्चंस में वही देता है। बेंजोइक कहने का मतलब C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको लिख सकते हैं इस तरह से CH5 C डबल बॉन्ड O होल टू O2, जैसे H2O2 लिखते हैं। बेंजोइक परऑक्साइड ये भी दिया रहता है। तो ये सारे यानी देखते ही आपको पकड़ लेना है कि भाई एंटी मार्कोनिक रूल होगा। क्या क्या हो सकता है, ROOR, ठीक है। दूसरा ये सेम, सब जगह क्या कॉमन चीज क्या देख रहे हैं, O का लिंक है सिंगल बॉन्ड से,
यहाँ भी देखो O का लिंक है, परऑक्साइड कॉन्सेप्ट ही यही कहता है, जहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंक होगा वो परऑक्साइड हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ भी देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंक है, परऑक्साइड हो गया। बाकी ये इसका जो नाम है बेंजोइक परऑक्साइड। हाइड्रो परऑक्साइड हाइड्रोजन है, यहाँ पर R है, मिथाइल कुछ भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल परऑक्साइड, राइट। तो इनमें से तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई या नेट पे बेंजोइक परऑक्साइड वाला ही देता है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल, कम हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, कम हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो कहने का मतलब CH3 CH, H यहाँ चला गया, CH2Br, CH2Br, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, फंडा तो ऑलमोस्ट समझ में आ गया भाई। फ्री रेडिकल का ही जो 3 स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है, इनिशिएशन स्टेप, राइट डाउन। फ्री रेडिकल में 3 स्टेप्स। फ्री रेडिकल हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, राइट। सब्स्टिट्यूशन में यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट सब जगह सेम ही रिपीट हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन पर है या एडिशन पर है, कॉन्सेप्ट देखो सेम ही है। फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 इनिशिएशन स्टेप। अब इसमें क्या करना है भाई, फ्री रेडिकल क्रिएट करना है। क्या है, जैसे मान लो ROR, यही। अब इसको क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में वो एनर्जी मिलेगा। और यहां पर क्या होगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्या होता था, ये देखो इधर ये सिमेट्रिक है, इधर ये दोनों सिमेट्रिक है। या ये जो ऑक्सीजन का जो लिंक है, सिंगल बॉन्ड से लिंक है, इसमें हो क्या रहा, होमोलिटिक। होमो मीन्स सेम होंगे। जैसे Cl का वहां किए थे, याद होगा Cl2 का सनलाइट के प्रेजेंस में Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो Cl का जो बॉन्ड क्या है, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों अपने आप ले लिए थे। उसी तरह से यहाँ परऑक्साइड ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। किस तरह का फ्यूजन होगा, होमोलिटिक फ्यूजन। ये देखो क्या हो रहा है, ROR, ठीक। होमोलिटिक करने मतलब जो ब्रेक होगा दोनों सेम होना चाहिए। होमो मीन्स जो फ्री रेडिकल बनेंगे दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, तो ये देखो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का। तो फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, और क्या दे देगा, मेरा फ्री रेडिकल RO, फ्री रेडिकल। ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यही सिंगल बॉन्ड का है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, फ्री रेडिकल को स्टेप 1 में क्रिएट कर लिए। सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल हम लोग का क्रिएट हो गया, राइट बेटे। सेकेंड स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, राइट। स्टेप 2 चेन प्रोपेगेशन। अब आगे रिएक्शन कैसे बढ़ेगा उसको ध्यान देना है। और इसी में देखते थे लूप जैसा रिएक्शन हो रहा था। अब उसको वहां सेम चीज यहाँ फिर रिपीट करेंगे। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट पे अटैक करेगा। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट पे अटैक करेगा। सब्सट्रैक्ट मेरा क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 RO, ठीक है बेटे। अब इसमें क्या होना है हम लोग को कि सेकेंड स्टेप में, एक मिनट रुक जाना बेटे, RO सेकेंड स्टेप। अच्छा, सेकेंड स्टेप ये इसको नहीं, अभी HBr को लेंगे, सब्सट्रैक्ट को। ये सब्सट्रैक्ट को फर्स्ट लेंगे तो यहाँ से Br फ्री रेडिकल को क्रिएट करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लो, ये चेन प्रोपेगेशन में ही आएगा। फर्स्ट क्या करेंगे,
ये तो आरओ फ्री रेडिकल क्रिएट किया। एक्चुअल मेरा मिशन क्या है, बीआर, ये सॉरी यहाँ पर बीआर लिया ना, बीआर फ्री रेडिकल कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये जो HBr है यहाँ पर HBr, अब क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल आरओ जो है, और यहां पर यहां भी फ्री HBr का फ्री अगेन होमोलिटिक फ्यूजन होगा। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले लेगा। अब बात क्या है कि आरओ किससे जुड़ेगा, H से जुड़ेगा कि Br से जुड़ेगा। आरओ जो है ये क्या अल्काइल ऑक्साइडी टाइप से है आरओ, तो आरओ उसी से जुड़ेगा जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी बनाएगा। तो जनरली स्टेबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा कंपेयर टू Br। तो ये क्या करेगा, आरओ H फ्री रेडिकल से जुड़कर अल्कोहल बना लेगा फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी। जैसे जनरली आप देखोगे कार्बन हाइड्रोजन की ज्यादा बाउंडेशन होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर अब ये डिसाइड करने की बात है कि आरओ किससे जुड़ेगा, H से जुड़ेगा कि Br से जुड़ेगा। ये बातें हम लोग क्या किस पर ध्यान देते हैं, किससे वो स्टेबल ज्यादा फॉर्मेशन कर रहा है। तो जनरली आपका क्या रहता है, हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट होता है। तो इसलिए आरओ क्या करेगा, H डॉट से H फ्री रेडिकल से जुड़कर ROH अल्कोहल बना लेगा, और मेरा जो फ्री रेडिकल था ये फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया, ब्रोमीन जिसकी मुझे जरूरत थी। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में भी क्या करते थे, Cl2 का फ्री रेडिकल क्रिएट करते थे। Cl2 क्या करता था, Cl फ्री रेडिकल क्रिएट होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों में, वहां पर सीधे डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में कर लेते थे, ना कोई आपका H2O2 पेरोक्साइड भी नहीं यूज किए थे, ना आपका RO यूज किए थे। सीधे क्या करते थे, Cl2 क्या था, सनलाइट के प्रेजेंस में Cl फ्री रेडिकल दे देता था सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे मेरा क्या है, आपका सॉल्वेंट जो भी यूज किए हैं RO राइट, या पेरोक्साइड यूज किया हुआ है, तो ये पेरोक्साइड फर्स्ट क्या करेगा, अपना फ्री रेडिकल क्रिएट किया, लेकिन मुझे फाइनली चाहिए क्या, Br फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। तो ये फिर क्या करेगा, जो आरओ फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ है HBr से, जो मेरा मकसद था Br फ्री रेडिकल क्रिएट होना, वहां डायरेक्टली हम लोग क्रिएट कर लेते थे। यहाँ पर क्या है, एक स्टेप इंक्रीज कर गया है। तो ये फ्री रेडिकल मेरा क्रिएट हो गया। जैसे वहां हम लोग क्रिएट थे Cl फ्री रेडिकल, यहाँ पर Br फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। अब ये सेकेंड स्टेप में जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट पर अटैक करेगा। जैसे वहां फ्री रेडिकल Cl क्रिएट किए थे और तब वो सब्सट्रैक्ट पर अटैक करता था। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो ये Br फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ है वो आपके सब्सट्रैक्ट पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br फ्री रेडिकल। ठीक है बेटे, अब यहां पर क्या हो रहा है, अब ध्यान देने की बात है कि यहां पर ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब ये यहां पे भी क्या होगा, फिजन ही होगा। अब ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, और उसके बाद ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने के क्या हो गया, इस पर भी आ सकता है या दोनों में से किसी पर ऑप्शन पे आ सकता है। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल Br अब किस किस पर जा सकता है, ऑप्शंस। एक्चुअल में क्या होगा, CH3CH ये फ्री रेडिकल बन गया, CH2 फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, पाई बॉन्ड हट के क्या बन गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन, ये कार्बन, और एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लिया। Br तो दोनों पे जा सकता है, यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट क्या बना, Br तो या तो इस पर भी जाकर जुड़ सकता है या इस कार्बन पर भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने की चांसेस हैं। एक तो क्या हो गया, CH3, मान लो इस पर Br गया, इस कार्बन पर यहाँ Br बन गया, और CH2 ये CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर ये Br जुट गया, एक प्रोडक्ट बना,
और दूसरा क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है नेक्स्ट, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, इस पर भी Br जाके जुड़ सकता है, CH3 CH CH CH2 Br, दो प्रोडक्ट यहां बन सकते हैं, यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, राइट। एक क्या बन रहा है, इसको क्या नाम देंगे, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ये कार्बन देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये क्या दिया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यही मेरा यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है सर। नीचे वाला 1 डिग्री हुआ ना, ऊपर वाला 2 डिग्री हुआ ना। नहीं, ये देखो ये कार्बन, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, राइट। तो यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना, 2 डिग्री भी फ्री रेडिकल बना। विच वन इज मोर स्टेबल, जैसे कार्बोकैटायन में हम लोग 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। तो उसी तरह से यहाँ भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस वन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, दिस वन, राइट बेटे। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें, यहां तक पहुंचने पहले क्या किए, फ्री रेडिकल क्रिएट किए। स्टेप 1 में Br क्रिएट करना था, लेकिन यहां पर मेरा क्या था, परऑक्साइड था। तो फर्स्ट स्टेप में परऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस से फ्री रेडिकल क्रिएट कर लिया। फिर ये RO फ्री रेडिकल जो क्रिएट किया, HBr जो है आपका सब्सट्रैक्ट, यहां से Br फ्री रेडिकल क्रिएट कर लिया। फाइनल हमको Br ही क्रिएट करना था, फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट हो गया। अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ, ये क्या किया, सब्सट्रैक्ट पे अटैक किया। सब्सट्रैक्ट पे अटैक करने पर हम देखें कि ये दोनों कार्बन पर ऑप्शन क्रिएट हो रहा है फ्री रेडिकल, तो दोनों पे जा सकता है। तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना और 2 डिग्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना। ये दोनों में हम देखेंगे स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है, सॉरी इसी में ये जो फ्री रेडिकल दिस वन इज एक्सेप्टेंस, ये तो होगा ही नहीं, स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, CH3 C.H C.H CH2 Br, जो दूसरा मॉलिक्यूल HBr है, ठीक है। पहला मॉलिक्यूल तो यूज कर लिए थे शुरू में ही, यहाँ पर क्रिएट करने में ही ये दूसरा HBr मॉलिक्यूल कंसिडर किया। ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन और ये H और Br दोनों फ्री रेडिकल, ये क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल। कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा उसकी घनिष्ठता रहती है फॉर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेबिलिटी पॉइंट व्यू से दोनों बाई बॉन्ड है, बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डेशन होती है कार्बन हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर क्या फाइनली क्या स्टेबल बनाना है, तो कोई कर सकता है सर Br ले जाए कि HR से उसकी ज्यादा घनिष्ठता है। तो ये क्या करेगा, H जो है, H जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, H फ्री रेडिकल, और Br फ्री रेडिकल क्रिएट होगा। याद होगा वहां भी Br फ्री रेडिकल क्रिएट किया था, जो कि फ्री सर्किल में घूमकर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ा Br फ्री रेडिकल, जैसे वहां पर सीरियल फ्री रेडिकल की कोई दोबारा जरूरत नहीं था सनलाइट से क्रिएट होने के लिए, क्योंकि चेन प्रोपेगेशन में ही फ्री रेडिकल क्रिएट होता था। और यही फ्री रेडिकल फिर जाकर ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH Br2, यहाँ पर फ्री रेडिकल यही इसी स्टेप से आ जाता था। ये क्या दिया मेरा, CH3 CH2 CH2 Br और Br फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। ये Br फ्री रेडिकल फिर जाकर यहाँ पर आया और फिर दूसरे मॉलिक्यूल से किया। तो ये पूरा लूप में इक्वेशन घूम रहा था, जैसे हम लोग वहां पर किए थे कोलिन के केस में कि कोलिन फ्री रेडिकल वहां क्रिएट हो गया था और लूप में पूरा घूमते रहा जब तक सब्सट्रैक्ट आपका खत्म नहीं हो जा रहा है, जब तक आपका सब्सट्रैक्ट खत्म। उसके बाद एनर्जी देने की जरूरत नहीं थी, सनलाइट से फ्री रेडिकल क्रिएट करना था, क्योंकि फ्री रेडिकल प्रोपेगेशन रिएक्शन में ही आपका लास्ट स्टेप में क्रिएट हो जा रहा है। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक सब्सट्रैक्ट का अमाउंट है। तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो 1 डिग्री यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां कम था वहां पर एंटी मार्कोनिक रूल दे रहा, प्रोडक्ट से ही डिसाइड हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो फ्री रेडिकल का पढ़े उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंटी मार्कोनिक रूल का हो रहा है, यानी हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर जुट गया, और Br किस पर जुटा, जिस पर ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस, ये हो गया। ठीक है बेटे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि भाई HCl और HI क्यों नहीं कर रहा है, HCl और HI क्यों नहीं कर रहा है, ये बातें समझने की है। ये याद होगा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी किए थे, केमिकल बॉन्डिंग में भी कभी न कभी ये क्वेश्चन था, उसको एक बार मैं कराया था, उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या, ये मोस्टली 99% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग किए थे इसको, और फिर इसको रिपीट कर रहे हैं। क्या है कि HBr से एंटी मार्कोनिक रूल दे रहा है, HI से क्यों नहीं दे रहा, HCl से क्यों नहीं दे रहा है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो हम क्या देते हैं, 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, एक तो ये लास्ट सेकेंड स्टेप, और दूसरा जहां पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्रिएट हो रहा है, जहां फ्री रेडिकल क्रिएट हो रहा है, Cl फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, आयोडीन फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, स्टेप 1। जहां पर एक फ्री रेडिकल क्रिएट हो रहा है उसको हमने स्टेप 1 समझा, और दूसरा जहां पर HBr फिर से फ्री रेडिकल कंबाइंड हो रहा है। दोनों स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी का हम देखेंगे डेल H का कॉन्सेप्ट। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस बेस पे होता है, डेल H यदि निगेटिव हो या गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव हो, डेल G निगेटिव हो, डेल 0 इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट देता है, डेल G आपका लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देता है, गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में ये कॉन्सेप्ट को हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या फोकस करेंगे, डेल H पर। यहाँ से भी डिसाइड हो जाएगा कि ये रिएक्शन क्यों है क्यों नहीं होगा। जैसे मान लो HCl ले लिए, ठीक है, HI हो गया और HBr। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट या JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्टेप 1 में क्या हो गया, जो आपका फ्री रेडिकल क्रिएट कर रहा है, जैसे यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल जो क्रिएट करेंगे वो स्टेप की बातें करेंगे कि उसमें डेल H क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, राइट। तो स्टेप 1 में एनर्जी क्या होगा, उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज होगा। तो HCl के केस में क्या आ रहा है, एक चीज ध्यान देने की बात क्या है कि HF, HCl, HI, ठीक है, और बीच में ये HBr आ गया। HF क्या है, सबसे छोटा है साइज में, यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी फ्री रेडिकल तोड़ने के लिए ये ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, HF को सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए हाइड्रो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन HF का नहीं होता है, क्योंकि दिस बॉन्ड इज नॉट ब्रेक। बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा HF को तोड़ने के लिए, फ्री रेडिकल वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हाइड्रो हाइड्रोजनेशन में HF रिएक्शन नहीं हो पाता है। अच्छा, HCl में उससे कम, ये भी स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण, HCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया पहला स्टेप में, ज्यादा एनर्जी इसको देना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप मेरा क्या है, ये ध्यान देने की बात है, HCl की जगह पे मान लो HBr की जगह पे HCl यूज करेंगे, तो यहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्टेंट में भी एनर्जी देना पड़ सकता है या लेना पड़ सकता है, या प्रोडक्ट में भी देना या लेना पड़ सकता है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि HCl जो होगा एनर्जी हमें ज्यादा देना पड़ेगा। स्टेप 2 में भी मेरा एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी स्टेप 2 ही रुक जा रहा है मेरा HCl के केस में। HCl के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर HCl जब हम लोग यूज कर रहे हैं, HCl जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी मुझे देना पड़ा है। इसको ब्रेक करने के लिए स्टेप 2 में इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक, ठीक है बेटे। दूसरा
HI के केस में भी, HI के केस में क्या हो रहा, पहला ये स्टेप नहीं हो पा रहा। HI के केस में फ्री रेडिकल जो क्रिएट हो रहा है II, HI के केस में जो फ्री रेडिकल क्रिएट होगा II, ये तुरंत कंबाइन कर जा रहा है। आयोडीन जो है फ्री रेडिकल क्रिएट जो हुआ ये तुरंत कंबाइंड हो जाए, तो फ्री रेडिकल ही क्रिएट नहीं हो पाता। HI के केस में आपका स्टेप 1 ही नहीं हो रहा है, फ्री रेडिकल ही क्रिएट नहीं हो पा रहा, बिकॉज आयोडीन जैसे ही फ्री रेडिकल क्रिएट होता तुरंत कंबाइंड कर जाता है, तुरंत का तुरंत ये कंबाइन कर रहा है। और ये क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान देने की बात है, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, तुरंत कंबाइन कर जा रहा है। तो स्टेप 1 ही नहीं हो पाया HI के केस में। HI के केस में स्टेप 1 से आगे बढ़ा ही नहीं, राइट। और थर्ड केस जो है HBr, आपको ये ध्यान देने की बात क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए आपका डेलेच एक्सोथर्मिक होना बहुत जरूरी है, डेलेच नेगेटिव होना जरूरी है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेलेच नेगेटिव होना जरूरी है, तभी आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यहाँ पे HCl में क्या हुआ था, स्टेप 2 इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया था, इसीलिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हुआ, सेकेंड स्टेप रुक गया, सेकेंड स्टेप रुक गया क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन है। HBr के केस में दोनों स्टेप क्या हो रहे हैं, एक्सोथर्मिक हो रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों HBr आपका यहाँ पर ये भी स्टेप 1 में भी एक्सोथर्मिक हो रहा है और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, स्टेप 2 भी। हम लोग कह रहे हैं ना कि HCl फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं दे रहा है, HBr फ्री रेडिकल मैकेनिज्म HI नहीं हो पा रहा है, यानी एंटी मार्कोनिक नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा है, पहला कॉन्सेप्ट, HCl के लिए क्या देखे, स्टेप 2 ये दिस वन, इसमें क्या रहा, एंडोथर्मिक हो जा रहा है, जिसके कारण सेकंड स्टेप कंप्लीट नहीं हो गया, तो एंटी मार्कोनिक रूल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जब HI यूज कर रहा है, फ्री रेडिकल ही क्रिएट नहीं हो पाया, वहीं पर रिएक्शन रुक गया। HBr जब हम यूज कर रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, तो दोनों स्टेप 1 जहां पर फ्री रेडिकल क्रिएट हो रहा है एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, ये इसमें भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब ये बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भी तो एनर्जी रिलीज होगा, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे दोनों, यहाँ क्या हो रहा है, ये ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो गया ये आपका H जो है, H इससे जाके जो जुटा, ये जो बॉन्ड फॉर्म किया, दिस एनर्जी इज टू मच लार्ज देन HBr, जो HBr को ब्रेक करने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। जो स्टेप 2 में एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी ठीक है HBr को एनर्जी दिए, लेकिन ज्यादा एनर्जी निकल रहा है इसको रिएक्शन को बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी ये मान लो 200 जूल है तो ये 100 जूल है, तो नेट क्या हो रहा है आपका, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रहा है, नेट क्या हो रहा है, 100 जूल एनर्जी रिलीज हुआ, 100 जूल एनर्जी रिलीज हुआ। तो डायरेक्ट इस केस में क्या होगा, निगेटिव। हम लोग क्या जान रहे हैं, इसीलिए HBr के केस में दोनों स्टेप पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल हो रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% करने हैं, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है कि हर बार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछेगा। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनना है कि भाई किसमें आपका एंटी मार्कोनिक रूल लागू होगा, रीजन। तो स्टेप 1 में HCl से क्यों नहीं होगा, आपको बेट दे देगा। तो आप दोनों, एक क्या हो रहा, फर्स्ट स्टेप जहाँ फ्री रेडिकल क्रिएट हो रहा वो तो एक्सोथर्मिक हो रहा, लेकिन दूसरा स्टेप में क्या हो रहा कि ये एनर्जी ज्यादा हो रहा, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कम, इसलिए एंडोथर्मिक हो गया। और HI के केस में क्या हो रहा, पहले में ही एंडोथर्मिक हो गया, यानी ये वो पहला ही स्टेप कंप्लीट नहीं हो गया, फ्री रेडिकल ही क्रिएट नहीं होगा। और HBr के केस में हम दोनों जगह देख रहे हैं, दोनों स्टेप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि HBr क्यों आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन दे रहा है।
तो बोथ स्टेप, फ्री रेडिकल वाला स्टेप वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जहां पर आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है लास्ट स्टेप वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दैट्स वाई यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल लागू हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर का यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट बेटे। और क्या कुछ इसमें रह गया? और ज्यादा से ज्यादा आपका वही पर ऑक्साइड घुमा फिरा के दे देता है। क्वेश्चन इसमें क्या आएंगे? ये तो हो गया एक फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मार्को एंटी मार्कोनिक रूल कहाँ पर लगेगा? HI में लगेगा कि HF में लगेगा कि आपका HBr में लगेगा कि HCl, उसका रीजन, ठीक है। एंटी मार्कोनिक रूल का हम लोग अंडरस्टैंड किए, फ्री रेडिकल मैग्नेजियम क्यों यूज हो रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या घुमा के दे सकता है ऑब्जेक्टिव में? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है CH3, जो बार बार हम लोग अभी कर चुके हैं, एक क्वेश्चन इस तरह से CH2 HBr दे देगा। यहाँ पर सॉल्वेंट चेंज करके ही क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेट में या जेई में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्वेंट को चेंज करेगा। कभी दे दिया CCl4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं CCl4 मार्कोनिक रूल लगाकर प्रोडक्ट को डिसाइड कर लेंगे, CH(A)Br CH3। फिर क्या करेगा आपका दूसरा? आपका दे देगा C6H5OCO COO4 बेंजोइक पर ऑक्साइड। सेम रिएक्शन, एंटी मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बने हैं पर ऑक्साइड को ही चेंज करके क्वेश्चन देगा, CH2Br, यही सेकंड क्वेश्चन यही जाएगा। तो आज के लेक्चर से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई एंटी मार्कोनिक रूल HBr पे ही क्यों लागू हो रहा है, HCl पे क्यों नहीं लागू होगा, फिर HI पे क्यों नहीं लागू होगा। HF की तो बात ही नहीं करते हम लोग, बहुत छोटा साइज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा क्वेश्चन आपके सॉल्वेंट को चेंज करके, सॉल्वेंट चेंज करेगा, मार्कोनिक रूल का ध्यान रखना है। बेंजोइक पर ऑक्साइड H2O2 R2O2 जहां पर होगा वहां पर HBr दिया रहेगा। हाँ, ध्यान देने की, पर ऑक्साइड यही दे दिया लेकिन HCl इसके जगह पर दे दिया, तो गलती से कभी भी एंटी नहीं लगाने का है, मार्कोनिक रूल यही प्रोडक्ट बनेगा। तो आज के लेक्चर्स के यही दो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं बेटे, फिर शाम को करेंगे हम लोग नेक्स्ट।